मैं बाराबंकी से उस कवि को बुलाता हूँ जो ओज का अग्नि धर्मा स्वर है। मैं उस नाम को बुलाना चाहता हूँ। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं अपनी कॉपी चेक करवाता हूँ। उस बड़े कवि को बुलाता हूँ जो देश के बड़े बड़े कवियों में कवि सम्मेलन में जाता है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ मैं बदायूं से 4 पंक्तियाँ उधार लेता हूँ। डॉक्टर उर्मिलेश शंकर जी की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय विनय शुक्ला जी को बुलाता हूँ कि कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, आपका मन बने। कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बनकर भ्रमर गुलवदन पे मिटे। मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, वो अमर हो गई जो वतन पे मिटे। जोरदार तालियां आदरणीय विनय शुक्ला जी। आइए मैं प्रस्तुत होता हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हम कवि सम्मेलन, हम कवि लोग पूरी जिम्मेवारी के साथ कविता पाठ करेंगे, लेकिन एक जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। आप कविता के पारखी लोग हैं। आइए एक छोटी सी तालियां देकर मुझे आदेशित करिए, मैं कविता पाठ करता हूँ। जो चाह रहे हैं कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं। हम कवि लोग समाज का दर्पण कवि कहा जाता है। क्या लिखते हैं? हम पर आरोप लगते हैं वीरस के कवि कि हम राजनीति के विरोध में कविताएं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं। क्या जिम्मेवारी बनती है? तब कहना चाहता हूं कि जो चाह रहे हैं कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं, बस चरण वंदना हो कविता, कोई विरोध में लिखे नहीं। जो चाह रहे हैं कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं, बस चरण वंदना हो कविता, कोई विरोध में लिखे नहीं। तो उनसे कह दो नाम हमारा लिखे नहीं उस सूची में। हम कवि हैं जन दरबारों के, हम बाजारों में बिके नहीं। हम बाजारों में बिके नहीं। हम कवि हैं जन दरबारों के, हम बाजारों में बिके नहीं। हम बाजारों में बिके नहीं। प्रस्तुत होता हूँ। आइए जोड़िएगा कि आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं। तालबद्ध कर दीजिएगा, आनंद दोगुना हो जाएगा। ये कवि सम्मेलन वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक वांछित है कि आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं। आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं। छोटे भाइयों को राम राम लेके आए हैं। आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं। छोटे भाइयों को राम राम लेके आए हैं। सुखद सुबह सुहानी शाम लेके आए हैं। अब्दुल कलाम को सलाम लेके आए हैं। अब्दुल कलाम को सलाम लेके आए हैं। अंधकार छठे वो बिहान लेके आए हैं। सत्यमेव जयते का गान लेके आए हैं। शहीदों के पूर्ण बलिदान लेके आए हैं। शहीदों के पूर्ण बलिदान लेके आए हैं। ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान लेके आए हैं। तो शहीदों के पूर्ण बलिदान लेके आए हैं। ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान लेके आए हैं। ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान लेके आए हैं। प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे। प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे। आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे। प्यार भरी तालियों की ताल इतने तालियों में मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। आपको प्रणाम। आइए कवि सम्मेलन में और कुछ देश में तमाम परिवर्तन हुए हैं। आपके अंदर राष्ट्रभक्ति का और देशभक्ति का और तमाम बदलाव हुए हैं। मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि पूर्ण बलिदान वे जो बाबूरी ढहा गए। मुझे पता नहीं कि किस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हुआ है इन दिनों और पूरे विश्व में ये संदेशा गया है। बहुत दिनों से जो एक आंदोलन, तमाम हजारों कारसेवकों के बलिदान, जिन मिट्टी जिसके लिए हुए, वो सपना एक पूर्ण हुआ है। एक बार जोरदार ताली। आप समझदार लोग हैं। आइए वहीं से बात। स्वागत है। अब लगा सही। जय श्री राम। जय श्री राम।
कि पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, उक्त कार्य हेतु रक्त भक्त जो बहा गए, पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, उक्त कार्य हेतु रक्त भक्त जो बहा गए, अवध में हनुमान राम जी को पा गए, राम जी आए तो शिव शंकर भी आ गए। ज्ञान वापी का हुआ। लोगों ने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? तब कहना चाहता हूं कि पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, उक्त कार्य हेतु रक्त भक्त जो बहा गए, अवध में हनुमान राम जी को पा गए, राम जी आए तो शिव शंकर भी आ गए, राम जी आए तो शिव शंकर भी आ गए। भारत के भाग्य का विधान पूर्ण हो रहा, काशी मथुरा का अभियान पूर्ण हो रहा, राम जी का मंदिर निर्माण पूर्ण हो रहा, राम जी का मंदिर निर्माण पूर्ण हो रहा, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पूर्ण हो रहा। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर बताइएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम जी का मंदिर निर्माण पूर्ण हो रहा, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पूर्ण हो रहा, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पूर्ण हो रहा, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पूर्ण हो रहा। वो भारत का मानचित्र अब पूर्ण होने वाला है, कहना चाहता हूँ। स्वागत है। और तमाम एक गीत मैं चाहता हूँ, राम पर एक वंदना हो जाए, गीत राम की वंदना हो तो इस पर होकर फिर बिल्कुल। कुछ लोगों ने दद्दू, जब राम मंदिर का एक अभियान चला और राम मंदिर का जब आयोजन वहाँ पर अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, कुछ लोगों को निमंत्रण भेजे गए। उन लोगों ने ये कहकर वहाँ पर उपस्थित नहीं दी कि हमें जब राम बुलाएंगे तब हम आएंगे। एक जवाब विनय शुक्ला की तरफ आप सबकी राम भक्तों की उपस्थिति में अगर सही लग जाए, आपका आदेश हो, तो उन लोगों तक जवाब पहुंचा दूं जिन्होंने ये कहकर निमंत्रण ठुकराए कि जब राम जी की इच्छा होगी तब हम जाएंगे। एक तालियां बजाइए, मैं गीत पढ़ना चाहता हूं। क्या बात। वर्षों की जो आराधना थी, वर्षों की जो तपस्या थी, राम मंदिर आंदोलन, कहना चाहता हूं कि सोमनाथ जी से जो चला था कभी रथ, आप सब उस आंदोलन से जुड़े लोग हैं, तब कहना चाहता हूं कि सोमनाथ जी से जो चला था कभी रथ, पूर्ण हुई मंदिर बनाने की शपथ, सोमनाथ जी से जो चला था कभी रथ, पूर्ण हुई मंदिर बनाने की शपथ, कह रहा बह रहा सरयू का जल, देखो भव्य बना मेरे राम का महल, कह रहा बह रहा सरयू का जल, देखो भव्य बना मेरे राम का महल, जो अभी भी हो सके हैं राम के नहीं, जो अभी भी हो सके हैं राम के नहीं, वे बचेंगे अब किसी काम के नहीं। अभिनंदन प्रणाम आपको। तो जो अभी भी हो सके हैं राम के नहीं, वे बचेंगे अब किसी काम के नहीं, वे बचेंगे अब किसी काम के नहीं। अपने प्रभु को हनुमान पा गए, अपने प्रभु को हनुमान पा गए, अवधपुरी में मेरे राम आ गए, अवधपुरी में मेरे राम आ गए। ऐसा लगा जैसे चारों धाम आ गए, ऐसा लगा जैसे चारों धाम आ गए, अवधपुरी में देखो राम आ गए, अवधपुरी में देखो राम आ गए। और राम कैसे आए हैं? राम ऐसे नहीं आए हैं, राम किनके बदौलत आए हैं, तब कहना चाहता हूँ। कितने बलिदान उस अयोध्या की मिट्टी ने दिए हैं, तब कहना चाहता हूँ। स्वागत है। कि वर्षों की जो हुई सफल साधना, वर्षों की जो हुई सफल साधना, आसान नहीं उसे शब्दों में बांधना, वर्षों की जो हुई सफल साधना, आसान नहीं उसे शब्दों में बांधना। सरयू का तट लाल लाल हुआ था, राम भक्तों का जुनून भी कमाल था, सरयू का तट लाल लाल हुआ था, राम भक्तों का जुनून भी कमाल था। किसी ने सुहाग और बेटा खो दिया, किसी ने सुहाग और बेटा खो दिया, कोठारी बंधुओं ने कलंक धो दिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे नाम पर, उन बंधुओं और भाइयों के नाम पर तालियां बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। आइए जुड़ेगा।
स्वागत है। तो वर्षों की जो हुई सफल साधना, आसान नहीं उसे शब्दों में बांधना। सरयू का तट लाल लाल हुआ था, राम भक्तों का जुनून भी कमाल था। किसी ने सुहाग और बेटा खो दिया, किसी ने सुहाग और बेटा खो दिया। कोठारी बंधुओं ने कलंक धो दिया, कोठारी बंधुओं ने कलंक धो दिया। रुके न डरे जो बाबरी ढहा गए, रुके न डरे जो बाबरी ढहा गए। अवधपुरी में देखो राम आ गए, ऐसा लगा जैसे चारों धाम आ गए। अवधपुरी में मेरे राम आ गए, अवधपुरी में तेरे राम आ गए। कौशलपुरी के तो रतन राम है। और राम वंदना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कौशलपुरी के तो रतन राम हैं, असहायों के लिए जतन राम हैं। कौशलपुरी के तो रतन राम हैं, असहायों के लिए जतन राम हैं। राम कहाँ कहाँ पर है विधायक जी, तब कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह लगाए। यहाँ तक कह दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, हालांकि नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम क्या, वो तो अपने परम धाम चले गए। कुछ लोगों ने ये कह दिया राम के नाम पर कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम कौन थे। तब कहना चाहता हूँ कि राम कहाँ कहाँ पर विधायक जी देखिएगा कि कौशलपुरी के तो रतन राम हैं, असहायों के लिए जतन राम हैं, असहायों के लिए जतन राम हैं। भरत के शीश पे चरण राम हैं, भरत के शीश पे चरण राम हैं। आदि अंत जन्म व मरण राम हैं, आदि अंत जन्म व मरण राम हैं, आदि अंत जन्म व मरण राम हैं। भारत का हर कण कण राम है, भारत का हर कण कण राम है। हिंदुओं की हर धड़कन राम है, हिंदुओं की हर धड़कन राम है, हिंदुओं की हर धड़कन राम है। झूठे बेर सबरी के जो है खा गए, झूठे बेर सबरी के जो है खा गए। अवधपुरी में वही राम आ गए, ऐसा लगा जैसे चारों धाम आ गए। अवधपुरी में देखो राम आ गए। जुड़िएगा। मेरी कविता साज नहीं है महलों राजघरानों की, मेरी कविता साज नहीं है महलों राजघरानों की। कलम मेरी मोहताज नहीं है सरकारी अनुदानों की, मेरी कविता साज नहीं है महलों राजघरानों की। कलम मेरी मोहताज नहीं है सरकारी अनुदानों की। मैंने सपने बुने नहीं है राजपथों की धूलों पर, पीड़ा के स्वर नहीं बिठाए हैं बासंती झूलों पर। मैंने सपने बुने नहीं है राजपथों की धूलों पर, पीड़ा के स्वर नहीं बिठाए हैं बासंती झूलों पर। मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का, मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का, मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का। मुझको तो बस प्यार मिला है देशभक्त दीवानों का। अभिनंदन प्रणाम आपको। तो मेरे सर पर ताज नहीं है सत्ता के सम्मानों का, मुझको तो बस प्यार मिला है देशभक्त दीवानों का। मैं ना कोई खेल तमाशों वाला काला जादूगर, ना अर्थों का हूँ व्यापारी ना शब्दों का सौदागर। मैं ना कोई खेल तमाशों वाला काला जादूगर, ना अर्थों का हूँ व्यापारी ना शब्दों का सौदागर। दरबारों में अभिनंदन के गीत नहीं गा पाया हूँ, दरबारों में अभिनंदन के गीत नहीं गा पाया हूँ, इसीलिए अब तक कोई उपहार नहीं ला पाया हूँ। प्रणाम आपको। आप कविता सुन रहे तब कहना चाहता हूँ कि दरबारों में अभिनंदन के गीत नहीं गा पाया हूँ, इसीलिए अब तक कोई उपहार नहीं ला पाया हूँ। जो दरबारों में गुंजित हो मैं वो गीत नहीं लिखता, विरह वेदना में कुंठित हो मैं वो गीत नहीं लिखता। जो उजड़ी महफिल सजवा दे मैं वो गीत नहीं लिखता, जो उजड़ी महफिल सजवा दे मैं वो गीत नहीं लिखता। जो केवल ताली बजवा दे मैं वो गीत नहीं लिखता। प्रणाम आपको। कविता सुने आप। तो जो केवल ताली बजवा दे मैं वो
गीत नहीं लिखता। राष्ट्रवंदना पूरी जिनके जय गानों से होती है, देश वंदना पूरी जिनके जय गानों से होती है। मेरी कविता उन वीरों के अरमानों की ज्योति है। मेरी कविता विधायक जी के वीरों के वंदन में लिखता हूँ कि उनके अभिनंदन में लिखता हूँ। कहना चाहता हूँ उस वीर सैनिक हनुमंत थप्पा को याद करिएगा। कहना चाहता हूँ कि मेरी कविता उन वीरों के अरमानों की ज्योति है, जो फौलादी हिम्मत का आकाश बनाया करते हैं, संगीनों के साये में मधुमास मनाया करते हैं। जो फौलादी हिम्मत का आकाश बनाया करते हैं, संगीनों के साये में मधुमास मनाया करते हैं। प्राण न्यौछावर अपने करके भारत माँ की रक्षा में जो जा करके बैठ गए हैं राष्ट्रभक्त की कक्षा में। प्राण न्यौछावर अपने करके भारत माँ की रक्षा में जो जा करके बैठ गए हैं राष्ट्रभक्त की कक्षा में। जो वखंड भारत माँ की तस्वीर बनाने निकले हैं, जो वखंड भारत माँ की तस्वीर बनाने निकले हैं, उग्रवाद के चंगुल से कश्मीर बचाने निकले हैं। जो अखंड, प्रणाम आपको, कविता आप सुन रहे तब कहना चाहता हूँ कि जो अखंड भारत माँ की तस्वीर बनाने निकले हैं, उग्रवाद के चंगुल से कश्मीर बचाने निकले हैं, उनके ऊंचे स्वाभिमान को हरगिज झुका न सकते हैं। उनके ऊंचे स्वाभिमान को हरगिज झुका न सकते हैं। हम मेडल देकर शहीद का मूल्य चुका ना सकते हैं। हम मेडल देकर शहीद का मूल्य चुका ना सकते हैं। शहीदों के परिवार वालों को पेट्रोल पंप और मैं शहीद देश के लिए क्या मायने रखता तक कहना चाहता हूँ कि हम मेडल देकर शहीद का मूल्य चुका ना सकते हैं। हम मेडल देकर शहीद का मूल्य चुका ना सकते हैं। मैं मन भामन सामन वाले गीत नहीं लिख सकता हूँ, कलियों फूलों पर भौरों की प्रीत नहीं लिख सकता हूँ। मैं मन भामन सामन वाले गीत नहीं लिख सकता हूँ, कलियों फूलों पर भौरों की प्रीत नहीं लिख सकता हूँ। सूरज पर मैं अंधकार की जीत नहीं लिख सकता हूँ, रणभेरी के सिवा कोई संगीत नहीं लिख सकता हूँ। सूरज पर मैं अंधकार की जीत नहीं लिख सकता हूँ, रणभेरी के सिवा कोई संगीत नहीं लिख सकता हूँ। फिर से भारत में शकुनी की नीत नहीं लिख सकता हूँ, फिर से भारत में शकुनी की नीत नहीं लिख सकता हूँ। कुरुक्षेत्र में वृंदावन की रीत नहीं लिख सकता हूँ। प्रणाम आपको, कविता आप सुन रहे तब कहना चाहता हूँ कि फिर से भारत में शकुनी की नीत नहीं लिख सकता हूँ। कुरुक्षेत्र में वृंदावन की रीत नहीं लिख सकता हूँ, कुरुक्षेत्र में वृंदावन की रीत नहीं लिख सकता हूँ। मत समझो कि मधुर कंठ के बल पर खड़ा हुआ हूँ मैं, नहीं विरासत की कविता। अच्छे लोग हैं, कविता के जानकार लोग हैं, इसलिए कुछ अच्छी पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मत समझो कि मधुर कंठ के बल पर खड़ा हुआ हूँ मैं, नहीं विरासत की कविता के बल पर बड़ा हुआ हूँ मैं। आप समझ ना लेना हीरे मोती जड़ा हुआ हूँ मैं, भारत माता की पीड़ा में चिंतित पड़ा हुआ हूँ मैं। तमाम ऐसे लोग कह दिया गया जब यहाँ पर औरंगजेब को पूजने वाले लोग अभी तक जिंदा हैं, जिस इतिहास को हम नहीं मिटा पाए अभी तक, ऐसे देशद्रोहियों के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ता है। एक बार तालियां बजाकर मेरा समर्थन कर दिए कहने की हिम्मत करता हूं कि अभी बहुत बवाल हुआ। विधायक जी एक फिल्म आई, बड़ा बवाल हुआ इतिहास को लेकर। तमाम हम ऐसे इतिहास को नहीं मिटा पाए अभी तक, और जब मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमेशा ऐसा देश के इतिहास में लिखा गया है जिन्होंने अपने क्रूर आक्रांताओं को, इतिहास के पन्नों को अपने से नहीं मिटाया है, या तो देश मिट गया है या तो इतिहास हो नहीं रहा है। इसलिए आज ज़रूरत है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का नाम हटाने की जिन्होंने बहुत तमाम ऐसे काम इस धरती पर, इस मिट्टी पर, भारत भूमि पर किए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। मेरा समर्थन करिएगा। मैं कहना चाहता हूँ ये बरेली से आप राष्ट्रभक्तों की आवाज़ विनय शुक्ला के साथ देश के तमाम मंचों तक जाए। कहना चाहता हूँ जिनके जेहादी जेहन में देशद्रोह के नारे हैं। कहना चाहता हूँ जब सेना ने बुरहान वानी का एनकाउंटर किया, कहाँ से लोग आ गए उसकी मैयत में, कहाँ से, कश्मीर में कहाँ से लोग आए। तब मुझे हिम्मत दीजिएगा, मैं ऐसे देशद्रोहियों के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ।
स्वागत है। कि जिनके जेहादी जेहन में देशद्रोह के नारे हैं, जिनके सपनों की महफिल में झिलमिल चांद सितारे हैं, जिनके जेहादी जेहन में देशद्रोह के नारे हैं, जिनके सपनों की महफिल में झिलमिल चांद सितारे हैं, जिनके दिल के अरमानों में अफजल अब तक जिंदा है, जो मेमन अफजल जैसों की फांसी पर शर्मिंदा है, जिनके दिल के अरमानों में अफजल अब तक जिंदा है, जो मेमन अफजल जैसों की फांसी पर शर्मिंदा है, जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, बोलो उनको कैसे बोलूं बेटे हिंदुस्तान के, जिनके घर में मातम, प्रणाम आपको, धन्यवाद, कि जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, बोलो उनको कैसे बोलूं बेटे हिंदुस्तान के, बोलो उनको कैसे बोलूं बेटे हिंदुस्तान के। घाटी नहीं कराची होगी इन हुर्रियत के झंडों से, घाटी नहीं कराची होगी इन हुर्रियत के झंडों से, सेना को मसले सुलझाने दो अपने भुजदंडों से, घाटी नहीं कराची होगी इन हुर्रियत के झंडों से, सेना को मसले सुलझाने दो अपने भुजदंडों से। जिस दिन सेना कश्मीर में अपने परवा जाएगी, पत्थरबाजों वाली टोली वंदे मातरम गाएगी, ये दिल्ली 2 दिन रुक जाए सेना के बलबूते पर, नाक रगड़ता पाक मिलेगा हिंदुस्तानी जूते पर। कहना चाहिए, एक बार छोटी सी तालियां बजाइए। हाँ, क्या बात। जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, बोलो उनको कैसे बोलूं बेटे हिंदुस्तान के। घाटी नहीं कराची होगी इन हुर्रियत के झंडों से, सेना को मसले सुलझाने दो अपने भुजदंडों से। जिस दिन सेना कश्मीर में अपने परवा जाएगी, पत्थरबाजों वाली टोली वंदे मातरम गाएगी, ये दिल्ली 2 दिन रुक जाए सेना के बलबूते पर, नाक रगड़ता पाक मिलेगा हिंदुस्तानी जूते पर। ये दिल्ली 2 दिन रुक जाए सेना के बलबूते पर, नाक रगड़ता पाक मिलेगा हिंदुस्तानी जूते पर, नाक रगड़ता पाक मिलेगा हिंदुस्तानी जूते पर, नाक रगड़ता पाक मिलेगा। एक तालियां बजाते रहने में कविता को कहीं ना भूल जाऊं, क्योंकि माइक ने बहुत डिस्टर्ब किया। नाक रगड़ता पाक मिलेगा हिंदुस्तानी जूते पर। और मैं कहना चाहता हूं, जो टुकड़ों में बांट रहे हैं अपनी भारत मैया को, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हैं कह दिया गया, तब कहना चाहता हूँ उस शिक्षण संस्थान से जब ये आवाज़ आई, मैं तो कहना चाहता हूँ जिन शिक्षण संस्थानों पे के द्वारा ऐसे देशद्रोह की आवाज़ जाती हो देश की सरकारों पर, या तो शिक्षण संस्थान बंद कर देने चाहिए, या तो उन देशद्रोहियों को बंद कर देना चाहिए जो ऐसी आवाज़ लगाते। तब कहना चाहता हूँ कि जो टुकड़ों में बांट रहे हैं अपनी भारत मैया को, जो अपना आदर्श मानते अफजल और कन्हैया को, जो टुकड़ों में बांट रहे हैं अपनी भारत मैया को, जो अपना आदर्श मानते अफजल और कन्हैया को, जिनको लगता लोकतंत्र बस केवल एक तमाशा है, उनसे कैसी आशा जिनकी गद्दारों की भाषा है, जिनको लगता लोकतंत्र बस केवल एक तमाशा है, उनको कैसी उनसे कैसी आशा जिनके गद्दारों की भाषा है, उनसे कैसी आशा जिनकी गद्दारों की भाषा है। उग्रवाद के लिए देश में चंदा मांग रहे हैं जो, उग्रवाद के लिए देश में चंदा मांग रहे हैं जो, बुरहानों उग्रवाद के लिए देश में चंदा मांग रहे हैं जो, बुरहानों की तस्वीरों को गले में टांग रहे हैं जो, काम अधूरे थे जो उनको अब की पूरे कर लेना, अमित शाह भी साथ खड़े हैं मुट्ठी पूरी भर लेना, देशद्रोहियों को अब की ऐसा कानून पढ़ा देना, जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी उन्हें चढ़ा देना। धन्यवाद। देशद्रोहियों को अब की ऐसा कानून पढ़ा देना, जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी उन्हें चढ़ा देना। वो विधायक जी, वो सेनाओं, उन सेनाओं पर पत्थरबाजी होती है जब कश्मीर में कभी आपदा आई, जब कभी कश्मीर में कभी बाढ़ आई, जो सेना उन कश्मीरियों के लिए पुल बन जाया करती है, उन सैनिकों पर जब पत्थरबाजी की गई, तब एक कलमकार को ऐसे कश्मीरियों, ऐसे देशद्रोहियों के लिए लिखना पड़ा। स्वागत है। देशद्रोहियों को अब की ऐसा कानून पढ़ा देना, जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी उन्हें चढ़ा देना, जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी उन्हें चढ़ा देना। आइए एक शहीदों का 3-4 मिनट का गीत मेरा, एक छोटी सी तालियां बजाइए, उसको पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। शहीदों की, सैनिकों की बात हुई है, कहना चाहता हूँ। स्वागत है।
सैनिक क्या मायने रखता है देश के लिए, कहना चाहता, जुड़िएगा। स्वागत। जो अपनी जिंदगी के खुशनुमा सपने सिमटवाए, जो अपनी जिंदगी के खुशनुमा सपने सिमटवाए, जो अपने दुश्मनों से जंग के मैदान निपटवाए, जो अपने दुश्मनों से जंग के मैदान निपटवाए, अमर बलिदान उनका देश ये कैसे भुलाएगा, अमर बलिदान उनका देश ये कैसे भुलाएगा, सरहदों से घरों को जो तिरंगे में लिपटवाए, सरहदों से घरों को जो तिरंगे में लिपटवाए, वतन की आबरू जिनके लहू धड़कन में जिंदा है, तिरंगे का सदा सम्मान जिनके मन में जिंदा है, तिरंगे का सदा सम्मान जिनके मन में जिंदा है, जो अपने फर्ज पर इस मुल्क को सब कुछ चढ़ाए, जो अपने फर्ज पर इस मुल्क को सब कुछ चढ़ा आए, अमर बलिदान उनका देश के कण कण में जिंदा है, अमर बलिदान उनका देश के कण कण में जिंदा है, अमर बलिदान उनका देश के कण कण में जिंदा है। एक गीत पढ़कर मैं जाना चाहता हूँ, उस शहीद की, उस सैनिकों की वंदना में आप अपनी महती भूमिका आप शामिल हो जाइएगा, शायद मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मैंने जो कुछ पढ़ा शायद आपको याद न रहे, लेकिन कहीं गीत आपको मेरे नाम से याद रहे तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। कहना चाहता हूँ, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, तालबद्ध कर देंगे आनंद दोगुना हो जाए। कहना चाहता हूँ, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, उनको मत भूलना, उनको बस पूजना, जान दे कर गए जो वतन के लिए, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, उनको मत भूलना, उनको बस पूजना, जान दे कर गए जो वतन के लिए, खेलते जो रहे खून की होलियां, हम दिवाली घरों में मनाते रहे, खेलते जो रहे खून की होलियां, हम दिवाली घरों में मनाते रहे, ना तिरंगा झुका खाई जब गोलियां, मातृभूमि का चंदन लगाते रहे, ना तिरंगा झुका खाई जब गोलियां, मातृभूमि का चंदन लगाते रहे, प्राण दे कर गए कह गए दोस्तों, जान दे कर गए कह गए दोस्तों, काम में आ सका इस वतन के लिए, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, उनको मत भूलना, उनको बस पूजना, जान दे कर गए जो वतन के लिए, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए। तीज त्योहारों पर जब हुई छुट्टियां, हम भी तो चाहते थे घरों में रहें। विधायक जी, एक सैनिक क्या सोचता है जब हमारे त्योहार होते हैं, जो भारत माँ की निगरानी बॉर्डर पर कर रहा है। कहना चाहता हूँ कि तीज त्योहारों पर जब हुई छुट्टियां, हम भी तो चाहते थे घरों में रहें, फोन पर जब सुनी हमने किलकारियां, चाह अपनी थी बच्चे करों में रहे, फोन पर जब सुनी हमने किलकारियां, चाह अपनी थी बच्चे
निश्चय करो में रहे, आ सके हम नहीं फर्ज में थे बंधे, फर्ज में थे बंधे, आ सके हम नहीं, क्योंकि खाई कसम थी वतन के लिए, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए, मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, उनको मत भूलना, उनको बस पूजना, जान दे कर गए जो वतन के लिए। का और ऐसा नहीं है कि उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती हैं। आपके परिवार, आपके समाज से, आपके बगल बगल पड़ोस से कभी आपने कोई सैनिक की विदाई देखी हो, वो दृश्य, एक माँ अपने सैनिक बेटों को क्या कहकर दोबारा बॉर्डर पर भारत माँ की निगरानी के लिए भेजती हो, वो दृश्य मैंने कहीं इन पंक्तियों में जीवंत कर दिया हो तो मेरा गीत सार्थक हो जाएगा, ये पंक्तियां सार्थक हो जाएंगी, जुड़िएगा। काव्य पे पुष्प उनके नमन के लिए, मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, छुट्टियां खत्म कर जब वे घर से चले, मान दे करके आशीष उनसे कहा, छुट्टियां खत्म कर जब वे घर से चले, मान दे करके आशीष उनसे कहा, सासु जब तक चले सुन मेरे लाडले, देश का ना झुके शीश उनसे कहा, सासु जब तक चले सुन मेरे लाडले, देश का ना झुके शीश उनसे कहा, मान लूंगी यही गम न होगा कोई। एक माँ के लिए अपने बेटे से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, तब कहना चाहता हूं कि मान लूंगी यही गम न होगा कोई, गम न होगा कोई, मान लूंगी यही, कोख मैंने जनी थी वतन के लिए, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए, मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, उनको मत भूलना, उनको बस पूजना, जान दे कर गए जो वतन के लिए, जो गए तो गए पर ये कहे कर गए, हम रहे ना रहे ये वतन तो रहा, जो गए तो गए पर ये कहे कर गए, हम रहे ना रहे ये वतन तो रहा, क्या हुआ जो न कुछ संग में ला सके, पर तिरंगा तो अपने बदन पे रहा, क्या हुआ जो न कुछ संग में ला सके, पर तिरंगा तो अपने बदन पे रहा, मातृभूमि से कर के ये वादा गए, मातृभूमि से कर के ये वादा गए, लौट कर आएंगे फिर वतन के लिए, काव्य के पुष्प उनके नमन के लिए, मिट गए जो तिरंगे कफन के लिए, उनको मत भूलना, उनको बस पूजना, जान दे कर गए जो वतन के लिए, ला 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 हे 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 हो ला ला ला। अधरों पर जय हिंद, हृदय में जनगण मन का गान रहे, अधरों पर जय हिंद, हृदय में जनगण मन का गान रहे, इस दुनिया में सबसे आगे अपना हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।